बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ और उसने थप्पड़ मार दिया यार। तेरी माँ होती तो बहुत पहले से इस दिन के लिए संदूक ला चुकी होती, लेकिन अब मैं संदूक ले आऊंगा और उसमें तेरे जहेज का सामान भर दूंगा। पकड़ो इसे। मैं तो समझा था कि तुम नाचने वाली हो। फिर तो वाकई बेइज्जती तुमने मेरी नहीं, मैंने तुम्हारी की है। क्या कहा तुमने? उसने तुम्हें रस्सियों से बांध रखा था? बाबा वो उठाकर लेके गया था तो बदला तो लेना था ना उसने। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं सही सलामत वापस आ गई। अरे बेटा, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानती। एक बात पीछे पड़ जाए ना तो कब्रिस्तान तक पीछा नहीं छोड़ते। गुजरती तो होगी ना यहाँ से। यकीनन गुजरती होगी बादशाह, लेकिन 24 घंटे गुजरती नहीं रहती होगी और 24 घंटे उस पर नजर रखना मुमकिन भी नहीं है। और अगर आपको रुकना है, आपके पास बहुत फुर्सत है, तो आप रुक जाइए प्लीज। मुझे जाने दीजिए, मैंने अस्पताल जाना है। ऐसे ना कहे यार, दिल का मामला है। अच्छा चल मुझे तो बता, मैं तो तेरी सहेली हूं ना। गुलाम का बाप कौन है? बता ना लाजो, अब तो तेरा बेटा जवान हो गया, अब तो बता दे उसके बाप का नाम। क्यों हर वक्त कुड़ती रहती हो? और तुमने तो गुलाम और लाजो को अपनी जिंदगी का रोग ही बना लिया। मेरी भी बात याद रखना जहादात सरकार। गुलाम और बादशाह की दोस्ती इस हवेली को बहुत महंगी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? खुशी। क्या मतलब? बाबा, बादशाह के साथ जिंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। जिंदगी नहीं, ये कैद है, गुलामी है, सरासर गुलामी। काश माँ, काश तो खुद को खामोशी की कसम ना देती। काश वो कसम टूट जाती। इतनी वफा, इतनी मोहब्बत, इतना सब्र नहीं करनी चाहिए थी। वफादारी छोड़ देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था ये रिश्ता। जीती जागती इंसान हो अम्मा, कोई मिट्टी की मूर्त तो नहीं हो ना कि जिसे खुशी, गम, हंसी, रोना, किसी चीज का कोई एहसास महसूस ही नहीं। ये तो बड़े सरकार की करम नवाजी है जो वो कमजात डॉक्टर बन गया। वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानते। खबरदार, बड़े सरकार का खून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की रगों में है, क्योंकि हम साहिब जान उसकी माँ है, एक आला हसब नसब की मालिक। बादशाह के जहन से उस लड़की का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मैं सिर्फ अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहता हूं। और अगर तूने उसे ढूंढने में या बादशाह से मिलवाने में मदद की तो मैं समझूंगी कि तू अपने बाप का बेटा ही नहीं है, बल्कि जो सारी दुनिया तुझे कहती है ना, तो वही है। अपने बाप से कहो कि मुझे सच सच बताएं, इस तलाकनामे के पीछे क्या हकीकत है। 22 साल हो गए अम्मा फूफो, खुद को अपने यूं कमरे में कैद करके रखा हुआ और उनको कोई परवाह नहीं है। उसे समझाओ, एक औरत की आंख से निकला हुआ आंसू सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें एक औरत के अरमानों का खून और बद्दुआओं की खतरनाक आमेज़िश होती है। लोग बहाने बहाने से उससे मिलने आते हैं और वो बाहर ही नहीं आती। अंदाजा भी है हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।